वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर से फंडामेंटल में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जो कि बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ हो तो फिर हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे। खास करके इस तरह के क्वेश्चन को यदि इसे प्रैक्टिकली बताया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैं इसे प्रैक्टिकली सोल्व करके बताता हूं कि कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है और उन सिचुएशन के अंतर्गत हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री करेंगे। एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग। ए, बी एंड सी आर पार्टनर। ए, बी तथा सी फर्म में पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 4/9, 3/9 and 2/9. This is your old profit sharing ratio. It is given in your question. This is the new profit sharing ratio 2/9, 3/9 and 4/9. This is the new profit sharing ratio as on 1st April 2022. बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दिया हुआ है ओल्ड। दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के अंतर्गत ये है एसेट्स। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये है लायबिलिटीज। यहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 81,000 रुपीज। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 81,000 रुपीज। हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। यदि कुछ अल्टरनेटिव केसेज हो, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव केसेस अंडर विच वी हैव टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। केस 1, if there is no claim, यदि किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं होता है। केस 2 में इफ दे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन ₹45,000. Case number 2. When we talk case number 3, if a claim on account of workmen compensation ₹90,000, if a claim on account of workmen compensation ₹81,000। चार केसेस हैं। इन चारों केस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। केस 1 कह रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं है, तो फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में जो पैसे पड़े हुए हैं उसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, फंड का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, और एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। योर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में आपका 81,000 रुपए पड़े हुए हैं, 81,000 रुपीज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में पड़े हुए हैं। आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2। 4:3:2 हम इस रेशियो में से बांटेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये फंड जो है फर्म के पुनर्गठन से पहले का है, यानी ओल्ड बैलेंस शीट में ये पड़ा हुआ था। तो यानी कि 4/9 यानी कि 36,000 रुपीज होगा। ₹27,000 होगा, 18,000 रुपीज होगा। ये हमारा केस 1 का एंट्री होगा। जब हम केस 2 की बात करें, केस 2 में कहता है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 45,000 रुपीज। वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग क्लेम है 45,000 रुपीज। तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। टोटल अमाउंट है 81,000 जो कि इंटरनल लायबिलिटीज है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्रिएट हुआ 45,000 रुपीज का। जो शेष अमाउंट बचा 36,000 रुपए को हम ABC में बांट देंगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। 36,000 रुपए, 81,000 रुपए में से सबसे पहले हम इस क्लेम को देंगे। क्लेम के रूप में इस 81,000 में से कुछ पैसे ब्लॉक कर देंगे, यानी कि 45,000 रुपए इस 81,000 रुपए में से क्लेम के रूप में ब्लॉक कर देंगे, यानी कि लायबिलिटीज हमारा बढ़ गया। और बाकी जो 36,000 रुपए बचा इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 16,000 रुपए ए के हिस्से में आएगा, 12,000 रुपए बी के हिस्से में आएगा, 8,000 रुपए सी के हिस्से में आएगा। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 4:3:2 के रेशियो में बाकी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि 81,000 में फंड में से 45,000 क्लेम के रूप में दे देंगे। 45,000 क्लेम के रूप में देने के बाद जो शेष राशि बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हम केस 3 की बात करें तो केस 3 में कहता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग क्लेम है 90,000 रुपए। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग क्लेम है 90,000 रुपए, हमारे पास पड़ा कितना है 81,000 रुपए फंड में। तो वर्कमैन
कंपेंसेशन फंड में से हम 81,000 रुपए ले लेंगे। टोटल क्लेम कितना है? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन का रिगार्डिंग क्लेम है 90,000 रुपीज। शॉर्टेज कितना हुआ? 9,000 का शॉर्टेज हो गया। ये शॉर्टेज रिवैल्यूएशन में जाएगा और एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 9,000। ₹9,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट को डीआर करेंगे। दिस इज योर डिफरेंस। ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी था जो कि बढ़ गया 90,000 से। गुल्लक में, गुल्लक मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, उसमें मात्र 81,000 जमा था। तो रिवैल्यूएशन कितने से हमारा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बढ़ा, यानी पॉकेट से कितना देना पड़ेगा, यानी कि लायबिलिटीज कितना से इंक्रीज किया 9,000 से। ये हमें पॉकेट से देना पड़ेगा। ये बढ़ गया, फंड यहां घटा तो डेबिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ा तो डेबिट। तो इसलिए इन दोनों को डेबिट करोगे और लायबिलिटीज तुम्हारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज बढ़ गया। ये फंड तो तुम्हारा इंटरनल लायबिलिटीज है, जबकि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को बढ़ा दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 से तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हुआ। फिर हम बात करेंगे केस 4, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 81,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का जो क्लेम है वो 81,000 है, यानी जितना गुल्लक में पैसे पड़े हैं, यानी कि फंड में जितना पैसे पड़े हुए हैं उतना से ही क्लेम आया। तो बस सिंपल सी एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड काउंट DR2 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 81,000 हमारे पास भरा हुआ है फंड में, जो कि इंटरनल लायबिलिटीज है, और 81,000 से हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज बढ़ गया। जितना से इंटरनल लायबिलिटीज घटा उतना से हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज बढ़ गया। ये था हमारा एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के रिगार्डिंग। 4 केस हो सकते हैं, जो भी केस होगा उसके रिगार्डिंग हमने एंट्री किया है। पहला केस में मैं एक बार और चर्चा कर दूं कि फंड में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 81,000 रुपए जो कि बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं। ये इंटरनल लायबिलिटीज है। इसको क्योंकि फंड का पुनर्गठन हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वर्कमैन के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम नहीं दिया गया है। वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है। इसी तरह से हम आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।